जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में। तो आप सभी लोग लाइव आ जाइएगा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और फिजिक्स की क्लास में जो कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपका यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ। और लास्ट क्लास में हमने यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट से आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कराया था। अभी कुछ आंकिक प्रश्न और भी हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर जो हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमने क्लास लिया है वो MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में लिया है। और यहाँ पर जो भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेंशन किए हैं, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। और यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट से हमने लगभग सभी बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को यहाँ पर मेंशन किया है, जो सभी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। तो आप लोग लिखते भी रहना साथ में और कमेंट भी करते रहना, बताते रहना कि किसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका कि धन आवेशित वस्तु में, यानी कि धनावेशित वस्तु बोल दो या धन आवेशित वस्तु में, पहला यहाँ पर ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तीसरा यहाँ पर C ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और D ऑप्शन आपको दे रखा है प्रोटॉनों की कमी होती है। तो धनावेशित वस्तु में या धनावेशित चालक में इससे रिलेटिव हम आपको न्यूमेरिकल में भी डिस्कस करा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसके साथ साथ और भी पॉइंट आपको मेंशन कराते रहेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा और नोट करते रहिए। तो आप लोग बहुत जल्दी कमेंट करके बताइए कि धनावेशित वस्तु में आप बताइए कि न्यूट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, या प्रोटॉनों की अधिकता होगी, या प्रोटॉनों की कमी होगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो पहले का, हाँ जी, आप लोग कमेंट करते रहिए। पहले का C ऑप्शन बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, पहले का C ऑप्शन सही होगा। हमने आपको न्यूमेरिकल की क्लास में भी बताया था कि धनावेशित वस्तु हो या धनावेशित चालक हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब आप इसी क्वेश्चन से रिलेटिव आपको मैं नोट पॉइंट करके लिखवा रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहना। देखो, पहली बात तो आप ये समझिएगा कि धनावेशित वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। ठीक है, तो आपका पहले का तो ऑप्शन C हो जाएगा, यानी कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। लेकिन यहाँ पर आप और भी नोट करके लिखिए कि धनावेशित वस्तु में द्रव्यमान की भी कमी होती है। क्या होता है? द्रव्यमान की भी कमी होती है। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा बेटा, प्रोटॉनों की अधिकता होती है। धनावेशित वस्तु में द्रव्यमान की कमी होती है और प्रोटॉन की अधिकता होती है। तो आप लोग नोट करते भी रहिए, क्योंकि इस टाइप से जो मैं नोट करा के आपको लिखवा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड लिया है कि दो समरूप धातु के गोलों को क्रमशः +Q तथा -Q आवेश दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होंगे। V ऑप्शन है धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। C ऑप्शन है आपका ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। और D ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सेकंड वाले का आंसर क्या होगा।
आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखो अभी हमने आपको बताया था जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी यानी कि धनावेशित चालक पर, देखो यहाँ पर क्या है, दो समरूप धातु के गोले लिए हैं, एक पर प्लस का आवेश है एक पर माइनस का आवेश है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है और अभी हमने बताया भी था आपको। जी कमेंट करिए आप लोग, जी कमेंट करते रहिए। तो देखो सेकेंड वाले का बी वाला सही होगा कि धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होता है। अभी भी बताया था जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है वहाँ पर द्रव्यमान की भी क्या होगी, कमी होगी, और प्रोटॉन की अधिकता होती है। तो बी ऑप्शन सही होगा कि धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर जो हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसको हमने आपके न्यूमेरिकल की क्लास में भी सॉल्व कराया था और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछ लेता है और न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में भी आपसे पूछ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लोग लिखते चलना साथ में। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो आपको मैंने सॉल्व करवा के बताया भी था बेटा, ठीक। कमेंट करिए आप लोग इसका क्या आंसर होगा। जी पहला है ए दे रखा है 6.25 इंटू 10 की पावर 17, इस पावर है बेटा 17, आप लोग लिख लेना सही से। वी है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, सी है आपका 6.25 इंटू 10 की पावर 19 और डी दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर 19। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी थर्ड का बताइए कौन सा होगा। तो थर्ड का सेकेंड वाला यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही होगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक है। इंपॉर्टेंट डाल लेना आप लोग, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक है। जी पहला ऑप्शन दे रखा है वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट, इसको भी बताया है मैंने, कल की क्लास में ही बताया था। वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और सी ऑप्शन है आपका न्यूटन प्रति कूलाम, डी ऑप्शन दे रखा है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी कमेंट करते रहिए आप लोग, क्लास को शेयर भी करिए अपने फ्रेंडों के पास, ठीक है। तो चौथे का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जी बिल्कुल सही, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5 है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जी कमेंट करके बताइए, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जी बताइए आप लोग, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगी भाई। पांचवें का बताइए आप लोग। घट जाएगी यानी कि पहला ऑप्शन दे रखा है घटती है, बी ऑप्शन है बढ़ती है, सी ऑप्शन है उतनी ही रहती है मतलब समान रहती है, और डी ऑप्शन है शून्य हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका कौन सा सही होगा 5 का। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा आपको बताना है घटती है, बढ़ती है,
या उतनी ही रहती है या शून्य हो जाती है? जी बिल्कुल सही, आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो फिफ्थ का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बढ़ती है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है आपसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इस पे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये यहाँ पर जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेंशन किए हैं, इन सभी में सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। हमने आपको बताया था क्या होता है। ये होता है E=F/Q, यही होता है ना, E=F/Q। और F यहाँ पर क्या है? बल है, और Q क्या है? आवेश है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटन प्रति कूलाम। तो आप लोग कमेंट करते रहिए। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में यही पूछ रहा था कि आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। और देखो, इसी से रिलेटिव हमने यहाँ पर एक जो नोट पॉइंट लिखा है, इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ऑप्शन उसने चेंज कर दिया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो आप लोग ध्यान रखना, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। आप लोग ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अगर न्यूटन प्रति कूलाम है तो ये सही हो जाएगा। और ये अलग से पूछा गया था, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। पहला ऑप्शन है एक्स किरणों को, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉनों को, सी ऑप्शन दे रखा है अल्फा कणों को, और डी ऑप्शन है गामा किरणों को। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। आपको बताना है, पहला ऑप्शन दे रखा है एक्स किरणों को, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉनों को, सी ऑप्शन है अल्फा कणों को, और डी ऑप्शन है गामा किरणों को। तो आप लोग कमेंट करते रहिए बेटा, बताइए कमेंट करके इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी बिल्कुल जी, कमेंट करते रहिए। तो बेटा 7 का सी वाला बिल्कुल सही होगा, अल्फा कणों को। ठीक है, तो एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है किसको? अल्फा कणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे, बी ऑप्शन है बलों के परिमाण बराबर होंगे, सी ऑप्शन है उनके त्वरण बराबर होंगे, और डी ऑप्शन है उनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। और बेटा आप लोग अपने सभी फ्रेंडों के पास क्लास को शेयर करते रहिए। आप लोग कोशिश करिएगा कि हमारी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। तो आप बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी बिल्कुल सही बेटा, यहाँ पर देखो इसका 8 का बी सही होगा, बी वाला बिल्कुल सही होगा। बलों के परिमाण बराबर होंगे। ठीक है, क्या होगा? बलों के परिमाण बराबर होंगे, बलों के परिमाण
बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 लिया है। कह रहा है विद्युत विभव का मात्रक है। आपसे यहाँ पर वैद्युत विभव का मात्रक पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है। B = क्या होता है भाई? आप लोग कमेंट करके बताइए। B = क्या होता है? वैद्युत विभव होता क्या है जी? कमेंट करते रहिए। तो देखो ये होता है V = W/Q0 होता है। ठीक है, B बराबर क्या होता है? W/Q0 होता है जी। आप लोग कमेंट करते रहिए। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा था जूल प्रति कूलाम, B ऑप्शन है जूल कूलाम, C ऑप्शन दे रखा है कूलाम प्रति जूल और D ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम। तो अब तो आप फार्मूला लिख दिया, आप यहाँ से कमेंट कर दीजिएगा इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो B बराबर क्या है? W/Q या Q0। तो W क्या है? यहाँ पर कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और बटे में क्या है? आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम। इसका फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ये बिल्कुल सही होगा, जूल प्रति कूलाम। तो यहाँ पर आप लोग नोट जरूर करते रहिए बेटा। ये सभी क्वेश्चन ऐसे, इनमें से कोई सा भी हमने क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना पूछा गया हो। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट के। हाँ, चैप्टर फर्स्ट के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे कर लीजिएगा और कल की क्लास में हम फिर से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे जी। न्यूमेरिकल की अभी 1 से 2 क्लास और होंगी, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे। एक क्लास में हम आपके वेरी शॉर्ट कंप्लीट कर देंगे। तो ये जितने भी यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि कुछ दूरी पर रखे 2 बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल बताना है। क्वेश्चन देखो फिर से आप समझ लीजिएगा। कह रहा है कुछ दूरी पर रखे 2 बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंदुओं के बीच बल बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है घटेगा, B ऑप्शन है बढ़ेगा, C ऑप्शन दे रखा है समान रहेगा और D ऑप्शन दे रखा है शून्य हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा जी। आप कमेंट करते रहिए। तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा जी। बल बताना है घटेगा या बढ़ेगा। आप लोग कमेंट करिए बहुत जल्दी, आप लोग कमेंट करते रहिए जी। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जी, घटेगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, घटेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K हो सकता है। आपको K का मान बताना है। माध्यम कैसा है? किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K हो सकता है। इसका पहला ऑप्शन है -3, B ऑप्शन है 0, C ऑप्शन है 0.7 और D ऑप्शन है 6। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग कमेंट करते रहिए जी। आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बेटा यहाँ पर जी 11 का D ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 6। 11 का D ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है, आपको डायरेक्शन बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में डायरेक्शन बतानी है। तो पहला ऑप्शन है धन से ऋण आवेश की ओर, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। बी ऑप्शन है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। सी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी आप लोग कमेंट करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंडों के पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए। जी बिल्कुल सही बेटा, 12 का वी वाला बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऋण से धन आवेश की ओर, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऋण से धन आवेश की ओर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है, वैद्युत आवेश कैसी राशि है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि वैद्युत आवेश कैसी राशि है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है सदिश राशि, बी ऑप्शन है टेंसर राशि, टेंसर राशि को प्रदिश राशि भी बोलते हैं, और सी ऑप्शन है अदिश तथा व्युत्पन्न राशि, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बहुत जल्दी कमेंट करके बताइए कि वैद्युत आवेश राशि है, आपको ये बताना है कैसी राशि है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। जी क्वेश्चन नंबर 13, जी पहला ऑप्शन है सदिश राशि, बी ऑप्शन है टेंसर राशि, सी ऑप्शन है अदिश तथा व्युत्पन्न राशि, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जी कमेंट करते रहिए आप लोग। तो इसका बेटा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अदिश तथा व्युत्पन्न राशि। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखिएगा यहाँ पर हमने एक नोट करके लिखा है, आप लोग भी नोट करके लिख लेंगे। ये तो आपका वैद्युत आवेश हो गया था, और यहाँ पर हमने परीक्षण आवेश से एक नोट बनाया है। ठीक है, तो आप नोट करके लिखिए कि परीक्षण आवेश एक अति लघु बिंदु आवेश है। आप ध्यान रखेंगे क्या है, परीक्षण आवेश एक अति लघु बिंदु आवेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। बेटा नोट कर लेना, पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। परीक्षण आवेश क्या है एक अति लघु बिंदु आवेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, और यह एक कल्पित आवेश है। क्या है, यह एक कल्पित आवेश है, वास्तविक आवेश नहीं। तो आपने लिख लिया होगा कि परीक्षण आवेश एक अति लघु बिंदु आवेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यह एक कल्पित आवेश है, वास्तविक आवेश नहीं। और यहाँ पर बेटा एक पॉइंट और लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक होता है। आप लिख लीजिए, परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा और कमेंट करते रहिए आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बेटा, याद होने चाहिए आपको। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये याद करना है, ये सभी बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता राशि है। आपको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, कैसी राशि है। ए ऑप्शन है अदिश राशि, बी ऑप्शन है सदिश राशि, सी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो आप जल्दी बताइए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, या इनमें से कोई नहीं, या कोई भी राशि नहीं है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है। जी बिल्कुल सही, कमेंट करते रहिए आप लोग। जी बेटा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने आपको न्यूमेरिकल की क्लास में भी बताया था। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर जो हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वैद्युत विभव राशि है। आपको बताना है कि वैद्युत विभव कैसी राशि है। पहला ऑप्शन है अदिश राशि है, बी ऑप्शन है सदिश राशि है, सी ऑप्शन है टेंसर राशि है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि वैद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, टेंसर राशि है। आपको बताया था टेंसर राशि को प्रदिश राशि भी बोलते हैं। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वैद्युत विभव कैसी राशि है। जी कमेंट करते रहिए आप लोग, बिल्कुल सही। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 का ए सही होगा। वैद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी इसमें से ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम देखकर आपको अगली क्लास में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। या आपको फर्स्ट चैप्टर से रिलेटिव कोई भी पॉइंट समझना है, कुछ भी पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हैं। हमने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया था, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, या आप इसी में क्लास में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले क्लास में उसको डिस्कस कर देंगे। बस आप लोग एक काम करते रहिए कि क्लास से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि देखो क्लास में जितने ज़्यादा बच्चे लाइव होंगे पढ़ाने का मन भी उतना ही ज़्यादा लगता है, हम भी उतनी ज़्यादा एनर्जी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बस बच्चों को जोड़ते रहिए, क्लास में जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही ज़्यादा पढ़ने में भी मज़ा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि जो भी आपके फ्रेंड हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th में है, ठीक है, आप सभी को क्लास शेयर करिए और उनको जोड़ने की कोशिश करिए। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पर यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट से जो भी ऑब्जेक्टिव अभी तक पूछे गए थे बोर्ड के एग्ज़ाम में, उन सभी ऑब्जेक्टिव को मेंशन किया है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव छूट भी गया होगा तो हम अनसोल्ड से देखकर आपको क्लास में करा देंगे। तो आपको हाँ, जो भी ऑब्जेक्टिव या जो भी क्वेश्चन आपका छूट गया होगा ऑब्जेक्टिव में, फ़िलहाल तो ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा या अनसोल्ड से कोई नया क्वेश्चन मिलेगा तो हम वो सब करा देंगे। और कल इसके बाद हमारी न्यूमेरिकल की भी और 2 क्लासें होंगी, फिर उसके बाद हम आपको वेरी शॉर्ट कराएंगे और आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जी आप लोग बस तैयारी करते रहिए। जी धन्यवाद जी। तो चलो ठीक है बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।